रात में एक ऐसा स्टॉक है जो पिछले कई महीनों से कंसोलिडेट कर रहा था और अब लग रहा है कि एक फ्रेश मूव की वापस तैयारी में है। ये स्टॉक है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड यानी कि EIL। 1965 में कंपनी का गठन हुआ था। एक नवरत्न सरकारी कंपनी है और जहां पे सरकार, भारत सरकार का 59% स्टेक है। ये कंपनी इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी और EPC सेवाएं मुहैया कराने का काम करती है। इनफैक्ट आज ये कंपनी टोटल सॉल्यूशंस मुहैया कराती है। तो इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी कंपनी जो कि डिजाइन, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन, इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, तो आसान शब्दों में कंसेप्ट से लेकर कमिश्निंग तक ये कंपनी सारे काम करती है और अक्रॉस द बोर्ड कई सारे वर्टिकल्स को सेवाएं मुहैया कराती है। ऑफशोर ऑयल एंड गैस ट्रांसपोर्टेशन, ऑनशोर ऑयल एंड गैस, रिफाइनरीज, पेट्रोकेमिकल्स, स्टोरेज, पोर्ट्स एंड टर्मिनल्स, फर्टिलाइजर, माइनिंग, मेटलर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर और इनफैक्ट डिफेंस स्पेस को भी क्रिटिकल सेवाएं मुहैया कराने का काम है। लेकिन इस कंपनी का जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वो हाइड्रोकार्बन सेगमेंट है, यानी कि आसान शब्दों में ऑयल और नेचुरल गैस की स्पेस। और इस देश में जो तमाम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्विसेज हुई हैं लार्ज ऑनशोर फील्ड्स की, मिसाल के तौर पे दीनदयाल फील्ड का मैनेज डेवलपमेंट हो, या गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के लिए काम हो, या गेल के लिए स्ट्रेटेजिक पाइपलाइन ले करने का काम हो, HPCL, BPCL, IOC के लिए तमाम रिफाइनरीज खड़ी करने का काम हो, या पेट्रोल LNG के लिए LNG टर्मिनल खड़ा करना हो, इन सब के लिए इसी कंपनी इंजीनियर्स इंडिया ने काम किया है। और इस कंपनी की जो टेक्नोलॉजिकल एक्सीलेंस है उससे ड्राइव करता है इस कंपनी का एम्प्लॉय बेस। 3200 कर्मचारी और उस 3200 कर्मचारियों में से 2800 इंजीनियर्स हैं और शायद इसीलिए इस कंपनी का नाम है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। 5000 से ज्यादा असाइनमेंट्स पे काम कर चुकी है, 4000 बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम जो कि $200 बिलियन से ज्यादा की वैल्यू रखते हैं, उन पर इस कंपनी ने काम करा है। ट्रिगर्स क्या है इस कंपनी के लिए? ये कंपनी मेजर ऑयल एंड गैस वर्टिकल्स में सबसे बड़ी प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन की कंपनी है, तो सबसे बड़ा लीडरशिप पोजीशन इस कंपनी के पास है। तमाम सरकारी कंपनीज के लिए एक प्रिफर्ड बेट है, प्रिफर्ड पार्टनर है। IOC, HPCL, IOC, BPCL, CPCL, MRPL, इन सब के लिए कंपनी काम करती है। आपको याद होगा लेजेंडरी इन्वेस्टर वॉरेन बफे ने कहा था, एक मोट की बात करी थी। मोट मतलब एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो कंपनी का अपनी स्पेस की बाकी कंपनियों से होता है, और इस कंपनी का हाइड्रोजन कंसल्टेंसी सेगमेंट में एक बहुत स्ट्रांग मोट है। तमाम लार्ज प्रोजेक्ट जो इस देश में एग्जीक्यूट हैं इसी कंपनी के हाथों हुए हैं। देश में जो 22 रिफाइनरीज हैं उसमें से 19 रिफाइनरीज में इंजीनियर्स इंडिया ने काम करा है। इस तरह का मोट है, इस तरह का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है इस कंपनी का अपने पीयर्स के ऊपर। और एंट्री लेवल बैरियर्स ऑब्वियसली इस कंपनी के लिहाज से फिर बढ़ते हुए नजर आते हैं। बाकी प्लेयर्स को इस स्पेस में घुसना दिक्कत की बात है। जनवरी में एक बड़ा ऑर्डर इस कंपनी ने घोषणा करी थी, 2500 करोड़ रुपए का वो ऑर्डर था। HPCL की विजाग रिफाइनरी से ऑर्डर आया था। उसके बाद ईयर टिल डेट FY17 के ऑर्डर इनटेक्स में जनवरी की बात कर रहा हूं, 4750 करोड़ रुपए पे पहुंच गए थे। अकॉर्डिंगली कुल FY17 के इनटेक्स जो थे वो लाइकली है कि अब वो साल के एंड तक होते होते 5-5.5 करोड़ रुपए के आसपास होंगे। मैनेजमेंट ने खुद 3500 करोड़ रुपए की गाइडेंस दी थी, उससे कहीं बेहतर। और FY16 में जो ऑर्डर इनटेक था कुल 1600 करोड़ रुपए का था, तो उससे तो कहीं बेहतर परफॉर्मेंस FY17 में देखने को मिली है। कुल ऑर्डर बुक कहा जा रहा है 7300 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुकी है। FY16 में 1500 करोड़ रुपए के रेवेन्यूज थे, तो बुक टू बिल रेशियो इस कंपनी का 5 गुने का है। तो अगले 2 से 3 सालों के लिए तो बहुत स्ट्रांग विजिबिलिटी ऑर्डर बुक के लिहाज से आपको नजर आएगी। अच्छा, इस देश में कहा जाता है हाइड्रोकार्बन सेगमेंट में बहुत तगड़े स्पेंड्स होने वाले हैं। मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, अगले 3 से 4 सालों में कंसल्टेंसी की अपॉर्चुनिटी 40 से 45 हजार करोड़ रुपए की, अगले 3 से 4 सालों में EPC अपॉर्चुनिटी 90 से 95,000 करोड़ रुपए की होगी। और ये कंपनी मार्केट लीडर है इस पूरे सेगमेंट में, तो अज्यूम कर सकते हैं लार्जली ये पोर्शन इस कंपनी के पास आते हुए नजर आएंगे। ये ऑर्डर्स ना सिर्फ इस देश में, ये कंपनी मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया में तमाम ऑयल एंड गैस मेजर्स जो हैं उनके साथ कामकाज कर चुकी है। FY16 के ऑर्डर बुक में ऑलमोस्ट 37% ओवरसीज से ऑर्डर्स आए इस कंपनी के पास। तो ना सिर्फ भारत में स्पेंड्स पिकअप होना, अगर ग्लोबली भी हालात इंप्रूव होते हैं तो उसका भी इस कंपनी को भरपूर फायदा मिलेगा। इंटरेस्टिंगली ये कंपनी अपने बिजनेस मिक्स में बदलाव कर रही है। EPC प्रोजेक्ट्स को कम और कंसल्टेंसी पे ज्यादा फोकस है, जहां पे मार्जिन्स 30% प्लस बीटा मार्जिन्स क्लॉक करती है। तो आगे इवेंचुअली मार्जिन्स इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे। इनफैक्ट पिछले कुछ सालों में आपको याद होगा ऑयल एंड गैस स्पेस में किस तरह के कच्चे तेल की पिटाई हुई, किस तरह से स्पेंड्स रोके गए थे। उसके बावजूद पिछले 10 साल में FY07 से FY16 के बीच में ये कंपनी लगातार ग्रो करती हुई नजर आई और लगातार प्रॉफिटेबल रही है। और अब तो जिस तरह से ऑर्डर इनफ्लोज बढ़ रहे हैं, जिस तरह से बैलेंस शीट बेहद स्ट्रांग है, जिस तरह से मार्जिन अब रिकवर होने की उम्मीद है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहां से ग्रोथ पिकअप होती हुई नजर आएगी। 1:1 के बोनस इशू के बाद अब वो बायबैक का अनाउंसमेंट कर दिया है, 157 रुपीज पर शेयर पे टेंडर बायबैक का।
एनालिस्ट मानते हैं यहां से रिटर्न रेशियोज में इस कंपनी के मार्क्ड इंप्रूवमेंट होगा, तो आरओई आरओसी यहां से अगले 1-2 साल में बहुत तगड़ा जंप दिखाते हुए नजर आएंगे। और जाते तो एक और इंटरेस्टिंग बात, ये कंपनी भारत सरकार के लिए प्राइमरी कंसल्टेंसी कंपनी है, तो जितने भी इंजीनियरिंग सर्विसेज के लार्ज और क्रिटिकल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, नियर मोनोपोली है इस कंपनी की। इसका एक एग्जांपल है नमामि गंगे। किसी ने अज्यूम नहीं करा होगा, इंजीनियर्स इंडिया को एक्चुअली वो प्रोजेक्ट मिला था कंसल्टेंसी का। तो जितने डेटा सेंसिटिव, जितनी एक्सपर्टीज वाले, एक्सपीरियंस वाले प्रोजेक्ट चाहिए, उसमें इंजीनियर्स इंडिया का काम होगा और नॉमिनेशन बेसिस पे इस कंपनी को ऑर्डर्स मिलते हैं। तो फाइनली जिस तरह का एक स्ट्रांग बिजनेस मॉडल है, जिस तरह की नंबर 1 पोजीशन है अपने स्पेस में, अब ज्योग्राफीज वाइज डाइवर्सिफाई कर रही है, डेट फ्री स्टेटस है बैलेंस शीट का, और नेचुरल बेनिफिशियरी है लार्ज और क्रिटिकल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स की, ये कंपनी बेहद स्वीट स्पॉट में अब भी नजर आती है। रडार पर रखें इंजीनियर्स इंडिया को।